नमस्कार, प्रयासवत में आपका स्वागत है। अब हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे, 9th क्लास का जो म्यूजिक हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 9th BSEB, उसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को उससे आगे पढ़ना है। चलिए वो निकालते हैं। देखिए, क्या सब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, याद है कि नहीं? यदि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली है जो अच्छा, इससे आगे हम लोग पढ़ रहे थे। यही ठाठ ही पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। आशा करते हैं दिख रहा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 10 ठाट का स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें से बिलावल ठाट हम लोग पढ़ चुके हैं। बिलावल ठाट के बारे में पढ़े थे। इसमें सभी स्वर शुद्ध होता है, इसमें सभी स्वर शुद्ध होता है। कल्याण ठाट के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो तीव्र म होता है। क्या होता है? तीव्र म होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज ठाट में देखे थे, केवल और केवल नी कोमल होता है। केवल और केवल नी क्या होता है? कोमल होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। चलिए, बड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा है। बाकी सभी स्वर क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। मारवा में हम लोग पढ़ चुके हैं। मारवा में पढ़ चुके हैं क्या? जो कोमल रे और तीव्र म का प्रयोग होता है मारवा में। काफी में कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग होता है। भैरव में एक और पीछे आ जाएंगे, कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग होता है। पूर्वी में क्या होता है? कोमल रे तो होता ही है, साथ में म तीव्र हो जाता है, म तीव्र हो जाता है और कोमल ध नी होता ही। असावरी में आइए, कोमल ग होता है और कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। तोरी ठाट में कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध का प्रयोग होता है। भैरवी में जो होता है कोमल ग, कोमल रे, कोमल ग और कोमल ध, कोमल नी। तो इस ओहो, तो इस तरह से ये प्रयोग होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। श्रुति क्या है? श्रुति क्या है? एक मिनट, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। श्रुति क्या है? कहा गया? श्रुति जो है, गायन वादन उपयोगी ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है, जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। क्या कहा? गायन वादन उपयोगी ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग, गायन वादन ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है, जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ठीक है, पहचाना जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? श्रुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रुति। ध्वनि का सूक्ष्म भाग है, ध्वनि का छोटा सा भाग, जिसे हम लोग अलग अलग पहचान सकते हैं। ये क्या, ये कौन सा आवाज है, ये कौन सा आवाज, ये कौन सा आवाज, ये कौन सा आवाज है,
इसी को क्या बोलेंगे? श्रुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रुति। संगीत के विद्वानों के अनुसार श्रुतियों की संख्या 22 है। कितना है? 22 है। वस्तुतः संगीत उपयोगी अर्थात नियमित, स्थिर तथा मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। क्या कहलाते हैं? संगीत उपयोगी अर्थात नियमित, स्थिर, नियमित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए तथा मधुर होना चाहिए। तो ये ध्वनि क्या कहलाएगा? नाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाद कहलाएगा। विद्वानों ने 22 नादों की परिभाषा दी है। कितना नाद बताया है? 22 नादों की परिभाषा दी है। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहते हैं। अब हम लोग एक शॉर्टकट में जान सकते हैं। 22 नादों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। 22 नादों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति कहा जाता है। शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है, श्रूयते इति श्रुति। श्रूयते इति श्रुति अर्थात श्रुति वह है जिसे हम सुन सकते हैं। सुनने का तात्पर्य केवल सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर समझ लेना ही है। बल्कि सुनकर क्या होना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि कौन सा नाद है। तो आइए थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं क्या है। हम लोग पहले ध्वनि पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे नाद, उसके बाद पढ़े क्या? श्रुति पढ़े। आइए, ध्वनि उन ध्वनियों से है जो संगीत में उपयोग किया जाता है। जो मधुर ध्वनि होता है, मधुर ध्वनि, उनको क्या कहा जाता है? उन ध्वनि का संगीत में उपयोग किया जाता है। जो मधुर ध्वनि, उसी को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अब बताओ, मधुर ध्वनि तो बहुत सारा है ना, मधुर ध्वनि बहुत सारा है, लेकिन विद्वानों ने टोटल 22 को ही माना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टोटल कितना मधुर ध्वनि को माना है? मधुर ध्वनि 22 माना है। इसी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। इसी 22 को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। सेम है। क्या है? सेम है। ये ध्वनि, नाद, श्रुति लगभग सेम है। आइए आगे। स्वर क्या है? स्वर क्या है? अब देखते हैं। संगीत शास्त्रकारों ने स्वर की उत्पत्ति की व्याख्या अनेक रूपों में की है। अनेक रूपों में की है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। जो 22 गो श्रुति था, उसमें से मुख्य 12 गो को ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और उसमें से छांटा है 22 में से। पहले तो हजारों आवाज में से मधुर को छांटा। जो कौन कौन सा मधुर है, उन मधुरों में से नाद को छांटा। बहुत सारे नाद में से 22 को निकाला, तब श्रुति नाम पड़ा। अब 22 श्रुति में से 12 को निकाला और छांट दिया यहाँ पे 10 को। ठीक है, 22 श्रुति में से 12 को निकाला, तो 12 को निकाला, उसका नाम दिया क्या? स्वर नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वर नाम दिया। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इस कैसे फैला हुआ है बताएंगे आगे। इन स्वरों के नाम है सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। शॉर्ट में बोलेंगे तो सरज को बोलते हैं सा, ऋषभ को बोलते हैं रे, गंधार को बोलते हैं गा, मध्यम को बोलते हैं मा, पंचम को बोलते हैं पा, धैवत को बोलते हैं धा और निषाद को नी बोलते हैं। यही सारे गामा पधा नी जो है, ये 7 दिख रहा है भी। और इसी में से 5 कोमल निकलेगा। 7 5 12 जो स्वर आया है, ये 22 श्रुति में से आया है। कहां से आया है? 12 गो स्वर 22 श्रुति में से आया। एक बार और जान लेते हैं। हजारों आवाजें हैं, बहुत लाखों करोड़ों आवाजें हैं। उन आवाजों में से जो मधुर ध्वनि होता है, जो मधुर ध्वनि होता है, क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। और जितने भी नाद हैं, उनमें से 22 को श्रुति कहा गया है। क्या कहा गया? श्रुति कहा गया है।
अब 22 श्रुति में से भी छांटा है, 12 को निकाला है, इस 12 को क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। इस तरह से नाम चेंज होते रहता है। आइए, व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा रे गा मा पा धा नी कहा जाता है। व्यवहार की सरलता के लिए मतलब बिहेवियर में, उपयोग में आसानी हो, सरल हो, आसानी हो, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सा रे गा मा पा धा नी सा कहा जाता है। स्वरों के प्रकार, स्वरों के मुख्य दो प्रकार माने जाते हैं। स्वरों के मुख्य दो प्रकार माने जाते हैं, शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर और दूसरा विकृत स्वर। कितना प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार माने जाते हैं, शुद्ध या तो प्राकृतिक स्वर, अरे पहला में नहीं समझा, शुद्ध स्वर, इसी का दूसरा नाम है प्राकृतिक स्वर जो नेचुरली है। दूसरा है विकृत स्वर। क्या है? विकृत स्वर। शुद्ध स्वर किसको बोलेंगे? 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर बोलते हैं। जो 12 को स्वर था, 22 में से 12 को छांटे थे, 22 में से 12 को निकाले। ओहो, बड़ा प्रॉब्लम कर रही मच्छर एक आध दो गो। 22 में से 12 को निकाले श्रुति, उसको क्या नाम दिए? स्वर नाम दिए। अब 12 गो में 7 गो मुख्य है, 12 गो में 7 गो मुख्य श्रुति है या मुख्य स्वर है, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध स्वर। उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध स्वर बोलेंगे। दूसरे शब्दों में, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते हैं तो इन्हें स्वर, शुद्ध स्वर कहते हैं। अपने स्थान से ना ही ऊपर खिसकते हैं या ना ही नीचे खिसकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 मानी गई है, जिसके संक्षिप्त नाम है सा रे गा, ये नहीं होगा, मा पा धा नी। क्या नाम है? सा रे गा मा पा धा नी। आइए, विकृत स्वर क्या है? विकृत स्वर उसको बोलेंगे, 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते हैं, साथ ही विकृत भी होते हैं, अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उत्तर मतलब ऊपर अथवा चढ़ जाते हैं, वे क्या कहलाता है? विकृत कहलाता है। अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते, अच्छा उतर जाते हैं, उतर जाने का मतलब नीचे, या चढ़ जाते, चढ़ जाने का मतलब ऊपर। ठीक है, उन स्वरों को क्या बोलेंगे? विकृत स्वर बोलेंगे। विकृत स्वर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक कोमल स्वर, एक तीव्र स्वर। एक कोमल विकृत या तो एक तीव्र विकृत। यहाँ पे स्वर बोले हैं तो ये घबराना मत, क्योंकि ये सभी स्वरे हैं। तो कोमल विकृत किसको कहेंगे? कोमल विकृत जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से, ओरिजिनल अवस्था से अथवा निश्चित स्थान से नीचे आता है तो उसे क्या बोलेंगे? कोमल विकृत स्वर। जैसे मान लेते हैं जो शुद्ध स्वर है सा रे गा मा पा धा नी। अब देखिए, देखते हैं ना हम लोग, सा कोमल रे, कोमल रे मतलब इस रे से नीचे है ये आवाज, तो ये क्या होगा? कोमल कहलाएगा। फिर ग कोमल, फिर ध कोमल, नी कोमल, ये सब क्या कहलाएगा? कोमल स्वर। तीव्र स्वर जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर हो जाता है, जैसे म हो गया, ये शुद्ध है, म अपनी शुद्ध अवस्था में, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, वो तीव्र म होता है। क्या होता है? तीव्र म होता है। इसमें एक ही को एग्जाम्पल होगा, तीव्र म होता है। आगे देखिए, तीव्र तीव्र विकृत क्या है? जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तीव्र विकृत कहते हैं। सब तक षड्ज, षड्ज लिखा हुआ है, षड्ज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर रे गा धा और नी कोमल विकृत तथा म तीव्र विकृत होता है। म क्या होता है? ऐसा वाला म, मतलब ऊपर में ऐसा रहेगा, म तीव्र विकृत होता है। इस प्रकार 7 स्वरों, इस प्रकार 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक तीव्र स्वर, कुल मिलाकर 12 स्वर हो जाते हैं। कुल मिलाकर क्या हो जाते हैं? 12 स्वर हो जाते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है, इनका क्रम क्या है? इस प्रकार है। 12 का देखो नाम,
1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ ना। तो देखो क्या होता है, पहला नंबर पे सा है, दूसरा नंबर पे स्थान होता है कोमल रे, उसके बाद रे आता है, और फिर कोमल ग, फिर ग आता है, म, उसके बाद तीव्र म आता है। ई ऐसे लिखता, तीव्र म ऐसे लिखा जाता है, म दे के ऊपर ऐसा दिया देते हैं। ऐसे नहीं देना है, ए कार नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे दिया हो ऐसा है लेकिन गलत है, ऐसा होना चाहिए। प कोमल धा, धा कोमलनी, सुधनी। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इस टाइप को पढ़ते हैं शुद्ध में। अगर कोमल के साथ पढ़ेंगे तो सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी, इस टाइप से पढ़ते हैं। स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन एक और दृष्टिकोण से होता है। इस आधार पर स्वर को दो भाग में बांटते हैं। और हाँ, स्वरों को हम विभक्त और भी तरीका से कर सकते हैं। दो तरीका, जिसको चल स्वर बोलेंगे, अचल स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर किसको बोलेंगे, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत यानी कोमल तथा तीव्र भी होते हैं, जैसे रे ग म ध नी, ये सब क्या है, चल स्वर है। चल स्वर चल सकते हैं ऊपर या नीचे भी, चल स्वर कहलाते। शुद्ध स्वरों के अलावा रे ग ध और नी कोमल विकृत और म तीव्र विकृत होता है। म क्या होता है, तीव्र विकृत होता है। अचल स्वर किसको बोलेंगे, ऐसा स्वर जो न ऊपर न नीचे जाता होगा, उसको अचल बोलेंगे। अचल मतलब नहीं चलना, चल मतलब चलना, ऊपर नीचे होना। अचल स्वर का मतलब समझेंगे, वे स्वर जो सर्वदा हमेशा, सर्वदा का मतलब हमेशा शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते। विकृत होने का मतलब ऊपर नीचे कभी नहीं होते हैं, अचल स्वर कहलाता है। जैसे सा और पा दो ही है, ये दोनों अचल स्वर कहलाते हैं। बस दो ही है, सा है और पा है, दो ही स्वर है। राग क्या है, राग क्या है, एक दोहा लिखा हुआ है राग का डेफिनेशन में, यो ये ध्वनि विशेष श्रुतो स्वर वर्ण विभूषित रंजको जन चिंताना स राग कथि तो बुधौ बुधै। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात अर्थात मतलब इसका मतलब स्वर और वर्ण से विभूषित, विभूषित मतलब सजाया हुआ, जो ध्वनि जन जन का रंजन करे, जन जन लोगों का क्या करे, मनोरंजन करे, इंजॉय करे, राग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, राग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे, राग कहलाती है। कानों को अच्छा लगे वो क्या कहलाती है, राग कहलाती है, राग कहलाती है। रागों को रंजकता प्रदान करने वाला कहा जाता है। रागों को क्या कहा जाता है, रंजकता प्रदान करने वाला। रंजकता का मतलब क्या होता है, मधुर, आनंदमय, ठीक है। इंजॉय, सुनने में मजा आता है ना, उसी को बोलेंगे रंजकता। राग के 10 लक्षण अथवा नियम माने जाते हैं। राग के कितने लक्षण या नियम है, 10 नियम है। कितने नियम है, 10 नियम है। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औरत्व, सारवत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र, और मंद्र के बाद क्या होगा, और तार। ये सब क्या है, राग का गुण है। राग का क्या है, गुण या तो विशेषता बोल सकते हैं, गुण या तो विशेषता बोल सकते हैं। इनमें से अधिकतर वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है। इनमें से अधिकतर जितना भी है
प्रचलित नहीं अभी के समय में। जो लक्षण प्रचलन में है उनमें से मुख्य निम्नलिखित है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित है। राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। वो जो गुण था ना वो सब प्रचलन में नहीं है, अभी जो प्रचलन में है ये है गुण। राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। आगे राग में कम से कम 5 स्वर का होना आवश्यक है। राग में कम से कम कितने स्वर का होना आवश्यक है? 5 स्वरों का होना आवश्यक है। राग में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है, आरोह अवरोह होना जरूरी है। राग में वादी संवादी स्वरों का होना भी जरूरत है। वादी और संवादी स्वर क्या है? देखो, वादी स्वर का मतलब होता है कोई भी गीत या राग में, कोई भी राग या गीत में कुछ में जिस स्वर का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया होगा ना, जिस स्वर का सबसे ज्यादा गाया गया होगा ना, उस स्वर को क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। यानी जिस स्वर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया होगा ना, उस स्वर को क्या बोलेंगे? वादी स्वर बोलेंगे। और इससे ठीक जिस स्वर का प्रयोग कम किया गया होगा, इससे ठीक कम जिस स्वर का प्रयोग किया गया उस स्वर को क्या बोलेंगे? समवादी। यानी वादी स्वर का मतलब क्या समझेंगे? ऐसा स्वर जिसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया गया होगा, चाहे गीत हो, ख्याल हो, चाहे राग हो, कुछ हो में, उस स्वर को बोलेंगे वादी स्वर। ऐसा स्वर जो वादी स्वर से कम प्रयोग किया गया उसको समवादी बोलेंगे। चलिए समझ में आ गया। राग में रस या रंजकता, रस मतलब, रंजकता मतलब, रस मतलब आनंदमय, खुशमय, आकर्षक, मनोरंजन, आनंद होना चाहिए। रंजकता होना आवश्यक है जो श्रोताओं को मुग्ध कर दे। मुग्ध करके मतलब क्या? मन खुश कर दे। मुग्ध कर सके मतलब मन खुश कर दे। राग में षडज, षडज इसको लोग सरज बोलते हैं, लेकिन गलत है। कहीं हम सरज लिखा हुआ देखे नहीं है, सब जगह षडज है, हलंत लगा रहता है, रॉ नहीं है। रॉ ऐसे लिखाता है ना, ऐसे ये रॉ नहीं है, हलंत रहता है, तो षडज ही होगा, षडज नहीं षडज। तो सरज सरज सब लोग क्यों पढ़ते हैं हमको पता नहीं, आज तक हम कोई भी बुक में नहीं देखे जो सरज लिखा रहता है। षडज आधार स्वर है। राग में षडज आधार स्वर है, यानी कोई भी राग होगा उसमें सा, षडज मतलब सा, षडज मतलब सा जो है ना आधार स्वर है, ये कम से कम स्वर होना ही चाहिए, इसके बिना हो ही नहीं सकता। जिस तरह से घर बनाने के लिए हम लोग नींव डालते हैं, नींव, नींव में क्या नीचे में क्या करते हैं? जुराई करते ताकि घर मजबूत बने। तो बिना नींव का घर नहीं हो सकता, इसलिए बिना सा का राग नहीं हो सकता। आधार स्वर है, आधार। अतः इसे कभी भी वर्जित नहीं किया जा सकता है, इसे हम कभी भी वर्जित नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। वर्जित करने का मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। आगे आइए, सातवां क्या है विशेषता? सातवां विशेषता है प्रत्येक राग में म एवं प में से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं है। बोल रहा है क्या? इससे पहले तो हम लोग सीखे हैं क्या? प्रत्येक स्वर में सा होना चाहिए। उसके बाद बोला प्रत्येक स्वर में म या प, इन दोनों में से कम एक जरूर होना चाहिए, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं है। अगर एक नहीं है, नहीं मतलब एक जरूर होना चाहिए। अगला कह रहा है सा के साथ यदि म भी है और प भी है, दोनों है तो भी सही होना चाहिए, हो चल सकता है। इस तीनों कंडीशन को हटाया नहीं जा सकता है राग बनाने के लिए। तो क्या कंडीशन? सा जरूर होना चाहिए, इन दोनों में से कोनो एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, यदि दोनों आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है। आइए सप्तक क्या है? सप्तक क्या है? सप्तक क्या है? सप्तक 7 स्वरों अथवा सारे गामा पाधा नी के समूह को क्या बोलेंगे? सप्तक बोलेंगे। सारे गामा पाधा नी के समूह को क्या बोलेंगे? सप्तक। ये सातों स्वर कर्मानुसार होते हैं। कर्मानुसार मतलब एक के बाद एक एकदम एक लाइन से, इधर उधर नहीं। इसको क्या बोलेंगे? सप्तक बोलेंगे। इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या क्या बता रहा है? इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पिछले स्वर से अधिक होती है। सप्तक में क्या होता है? प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पिछले वाले स्वर से अधिक होती है, ये बता रहा था।
होती है। सप्तक 3 होते हैं। सप्तक के प्रकार कितने होते हैं? 3। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एवं तार सप्तक। अब मंद्र सप्तक क्या है? मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक के पहले का सप्तक क्या कहलाएगा? मंद्र सप्तक कहलाएगा। नहीं समझ में आया? अरे देखो, जो मीडियम आवाज है, जो मीडियम है, न तेज है न कमजोर है, बीच का आवाज है, मीडियम आवाज है, मध्यम आवाज है, उससे पहले वाले सप्तक को क्या बोलेंगे? मंद्र सप्तक। मीडियम आवाज को या मीडियम स्वर वाले के समूह को क्या बोलेंगे? मध्य सप्तक। इससे तेज आवाज वाले को क्या बोलेंगे? तार सप्तक। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मंद्र सप्तक क्या है? तो मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक से क्या होती है? कम होती है। उसी स्वर की आंदोलन मध्य सप्तक के उसी स्वर की आधी होती है। उसी स्वर के आधा होता है। कहने का मतलब मध्य सप्तक का सा होता है ना, इसका 240 आंदोलन संख्या होता है। तो मंद्र सप्तक का जो सा होगा उसका आंदोलन संख्या 120 होगा। क्या होगा? 120। देखो इससे आधा है ना, 240 का आधा 120, ठीक है, आदि होती है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं। बिंदु लगाते हैं मतलब इस टाइप का, जैसे ध लिखे तो नीचे बिंदु लगा, नी लिखे तो बिंदु लगा दिए। तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे ऐसे ऊपर में। यानी भातखंडे स्वरलिपि में मंद सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। और विष्णु दिगंबर, ये दोनों विद्वान का नाम है। भातखंडे विद्वान का नाम है, विष्णु दिगंबर विद्वान का नाम है। ये सब व्यक्ति का नाम है और विद्वान है। ये अपना अपना तरीका बनाए। विष्णु दिगंबर ऊपर में बिंदु लगाते हैं, इससे ये समझा जाएगा कि मंद सप्तक में है। और भातखंडे जो स्वरलिपि है वो नीचे लगाते हैं, इससे ये समझा जाएगा जो क्या है? मंद सप्तक है। तो अभी जो चल रहा है वो भातखंडे का चल रहा है। इसलिए याद रखेंगे, मंद सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगा, नीचे में बिंदु लगाया जाता, ना कि ऊपर में। ऊपर में किस में लगाया जाता था? विष्णु दिगंबर पुष्कर में, विष्णु दिगंबर में। तो भातखंडे से पहले ये थे, लेकिन इनके आने के बाद और भी आसान हो गया समझना। आइए, मध्य सप्तक क्या है? मध्य सप्तक क्या है? मध्य सप्तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। साधारण या औसत आवाज, मीडियम आवाज, न ऊंचा न नीचा, न जोर से न कम जोर से। साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को क्या बोलेंगे? मध्य सप्तक कहते हैं। वस्तुतः गायक लोग मध्य सप्तक में ही अधिकतर गाते बजाते हैं। मंद्र सप्तक और तार सप्तक के बीच को मध्य सप्तक कहते हैं। लिपि करने के क्रम में इस सप्तक के स्वरों के नीचे या ऊपर बिंदु नहीं लगाते हैं, बिंदु इसमें नहीं लगाते हैं। तार सप्तक आ जाइए। तार सप्तक क्या है? मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाले, मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाले को, स्वरों वाले सप्तक को क्या बोलते हैं? तार सप्तक कहते हैं। इससे ऊंचे तार सप्तक कहा जाता है। ठीक है। लिपिबद्ध करने के लिए, लिपि में सजाने के लिए क्रम में स्वरों के ऊपर में बिंदु लगाकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये एक स्वर लिखे, सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर लिखे। अब ये तो क्या है? मध्य सप्तक का स्वर है। लिखने का तरीका हम एक और लिखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। एक बार और लिखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। चलिए, ये सब सेम अभी लिखे हैं। जब मंद्र सप्तक का स्वर होगा तो इस स्वर के नीचे में देंगे बिंदु, नीचे में बिंदु देंगे। मध्य सप्तक का बात आएगा
तो किसी में बिंदु नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तार सप्तक का बात आएगा तो तार सब ईश्वर के ऊपर में, ईश्वर के ऊपर में, इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर में है, ईश्वर के ऊपर में, इससे ऊपर में, इससे ऊपर में, इसके ऊपर में, इसके ऊपर में। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक। अगला जो हो गया है ये हो गया मध्य सप्तक, मध्य सप्तक। आगे जो है ये हो गया तार सप्तक, तार सप्तक। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कितना है विवादी, अभी बहुत है क्या, द्रुत ख्याल। तो आज के लिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे, आगे से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस तरह से पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम बाद में भी देखेंगे तो हम आपको उसको समझा के फिर अपलोड वीडियो कर देंगे, ठीक है।